हेलो फ्रेंड, मैं कुमार सौरभ सोलर एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज के वीडियो में हम एक प्रैक्टिकल को देखने वाले हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि क्या धूप में सोलर पैनल काम करता है, जब छांव आ जाएगा मतलब शैडो आ जाएगा, बादल आ जाएगा, तो क्या पैनल जो जनरेशन है वो कम देगा, तो कितना कम देगा, क्या फ्लक्चुएशन होता है, इस चीज़ में हम देखने वाले हैं। जी हाँ, सोलर पैनल जो है उसका वोल्टेज और करंट दोनों चीज़ हम चेक करेंगे सोलर पैनल का, धूप में भी और जब बादल आते हैं तब भी। मैं डायरेक्टली रखूँगा, अभी जो बाहर में धूप है वो उसमें बादल भी आ रहे हैं और धूप भी हो रहा है, मतलब प्रॉपर तरीके से धूप भी आ रहा है और बीच बीच में प्रॉपर तरीके से बादल भी आ जा रहा है। तो दोनों कंडीशन में फ्लक्चुएशन कितना हो रहा है वोल्टेज पे और करंट पे, क्या फ़र्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, ये चीज़ हम देखने वाले हैं। तो चलिए हम इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। तो फ्रेंड, आप देख पाओगे हम पैनल को बाहर लेके आ गए हैं। ये जो पैनल है 150 वाट का पैनल, इसका वोल्टेज है 36 के आसपास, इसका वोल्टेज है भी मैक्स है। ओपन सर्किट वोल्टेज जो है इसका 38 के आसपास है। और ये जो करंट देता है 4 एम्पेयर करंट देता है, इसका मैक्सिमम करंट जो है वो 4.34 एम्पेयर करंट है इस पैनल का। तो इसका हम पहले वोल्टेज चेक करेंगे। देखो वोल्टेज तो फिक्स दिखा रहा था 38 के आसपास वोल्टेज, आप देख पा रहे हो 38.6 वोल्ट आ रहा है। तो वोल्टेज जितना इसका होना चाहिए वोल्टेज आ रहा है, फ्लक्चुएट कम कर रहा है। और रियल में वोल्टेज जो है वो फ्लक्चुएट भी कम करता है पैनल, फ्लक्चुएट ज़्यादा करता है एम्पेयर। मतलब अगर धूप अच्छे से आएगा तो एम्पेयर बढ़ेगा, धूप कम आएगा तो एम्पेयर घट जाएगा। वोल्टेज तो लगभग उतना आ ही जाता है पैनल में, वोल्टेज में फ़र्क नहीं पड़ता है, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है। हम इसका करंट देखते हैं, करंट पे सेट कर लेते हैं, करंट भी चेक कर लेते हैं। हालांकि ये 4 एम्पेयर करंट दे रहा है, तो हम देखते हैं कितना एम्पेयर अभी ये करंट दे रहा है। तो मैं आपको इसका रेगुलर वीडियो दिखाता हूँ। ये देखो अभी से ये रेगुलर है, मैं बिना कट किए आपको दिखाऊंगा। देखो 1 पॉइंट समथिंग, पहले तो 0 पॉइंट था, अभी देखो थोड़ा 1 पॉइंट आया था, 1.2। देखो ये इंक्रीज कर रहा है करंट। ये 4 एम्पेयर का ये आउटपुट इसको देना चाहिए था, लेकिन अभी देख कितना रहा है 1 पॉइंट समथिंग दे रहा है, 1.5 दे रहा है। देखो अभी बढ़ने लगा करंट, धूप अभी आ रहा है, मतलब बादल जो है वो थोड़ा थोड़ा हटने लगा है, बादल जो है वो छटने लगा है। इस वजह से धूप प्रॉपर थोड़ा मिलने लगा है। हालांकि ठंड का टाइम है तो उतना धूप में पावर भी नहीं है, जो फोटोन रेज आते हैं उतने भी नहीं आते हैं। और अभी आप देख पा रहे हैं आधा एम्पेयर तो दे ही रहा है, लगभग 2 एम्पेयर दे रहा है ये पैनल। देखो धूप आ रहा है, आप देख पा रहे हो 2 एम्पेयर के आसपास। देखो 1.9 आ गया, घटने लगा। देखो इंक्रीज और डिक्रीज कितना जल्दी जल्दी इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है एम्पेयर। करंट देखो इतना फास्टली इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है, जितना इतना सडनली। देखो 2 एम्पेयर था, फिर घट के 1 पॉइंट हो गया, फिर देखो 1.89 आ गया, फिर बढ़ने लग गया। देखो इस तरह से ये बढ़ भी रहा है और घट भी रहा है, जैसे जैसे बादल आ रहा है, जैसे जैसे धूप आ रहा है। देखो फिर 2 एम्पेयर आ गया। तो हम देख पाएंगे इस वाले पैनल पे एम्पेयर चेक कर रहे हैं 4 पॉइंट समथिंग करंट आ रहा है, 3.12 आ रहा है। देखो 2 पॉइंट भी आ गया। तो ये फ्लक्चुएट कितना फास्टली फ्लक्चुएट कर रहा है एम्पेयर। हम इसका एम्पेयर आपको करंट चेक करके दिखा रहा है। ये जो पैनल है 150 वाट का पैनल है, 6x6 इंच का इसमें सेल लगा हुआ है। और इसका जो आउटपुट करंट मिलता है वो 8.9 के आसपास करंट मिलता है। तो हम देख पाएंगे 8 एम्पेयर करंट होने के बावजूद ये करंट लगभग आधा एम्पेयर के आसपास दे रहा है, मतलब लगभग 8 का आधा, लगभग 4 के आसपास करंट दे रहा है। उसमें भी फ्लक्चुएट कर रहा है। धूप अगर आ रहा है सही थोड़ा बहुत तो वो 4 के आसपास पहुंच जा रहा है, नहीं तो वो डिक्रीज कर रहा है। देखो 3 के आसपास कितना सडनली फास्टली इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है फास्टली। तो एम्पियर इंक्रीज और डिक्रीज करता है, वोल्टेज जो है वो लगभग कांस्टेंट रहता है, तो उतना ज़्यादा आगे पीछे नहीं करता, वो फ्लक्चुएट नहीं करता है। फ्लक्चुएट करता है क्या है, वो करंट करता है। तो आपका जो जनरेशन है पैनल का, देखो अभी 4 एम्पियर आ गया। देखो तो पैनल का जनरेशन जो है वो एम्पियर पे डिपेंड करता है कि एम्पियर कितना ज़्यादा देता है और कितना कम देता है। धूप में वोल्टेज कितना है और छांव में वोल्टेज कितना है, तो हमने देखा कि वोल्टेज में फर्क नहीं पड़ रहा है। फर्क कहाँ पड़ रहा है, करंट में पड़ रहा है। जी हाँ, धूप में ज़्यादा करंट शो कर रहा था और जैसे ही छांव आ रहा था, बादल आ रहा था उस पर, तो धूप सडनली डिक्रीज करने लग जा रहा था। वैसे ही बादल जब भी आएगा वो तो करंट डिक्रीज करेगा, वोल्टेज में फर्क नहीं पड़ेगा। आप धूप के बगल में भी अगर पैनल रख दो, धूप नहीं है शैडो में, अगर पूरा पैनल को रख दो, देन क्या होगा, वोल्टेज तब भी शो करेगा, लेकिन करंट शो नहीं करेगा। करंट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। करंट में फ़र्क पड़ता है, जाहिर सी बात है, करंट में फ़र्क पड़ा मतलब पावर में फ़र्क पड़ेगा, तो आपको जनरेशन नहीं मिलेगा। आप धूप शैडो छोड़ दो, आप खुद का हाथ भी अगर पैनल के ऊपर रख दोगे, धूप में अगर थोड़ा सा भी शैडो पड़ेगा धूप पैनल पे, तो वो जनरेशन थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा, मतलब एम्पेयर थोड़ा सा कम हो जाएगा। जितना ज़्यादा शैडो पड़ेगा पैनल पे उतना करंट डिक्रीज करेगा। जी, करंट में ही फर्क पड़ता है, वोल्टेज में फर्क नहीं पड़ता है। तो आज के वीडियो में आपने ये प्रैक्टिकल देखा, तो आप भी पैनल यूज करते होगे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि करंट का फर्क पड़ता है या वोल्टेज का फर्क पड़ता है, और पड़ता है तो कितना पड़ता है, तो आपने देख लिया। इस वीडियो में इतना ही, और किसी वीडियो में हम देखेंगे कुछ और प्रैक्टिकल के साथ, कुछ और एक्सपेरिमेंट करेंगे पैनल के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।